नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस YouTube चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं दिवाली के बारे में। अब दिवाली आने में तो टाइम है, लेकिन आज हम बात करेंगे दिवाली से पहले की तैयारी के बारे में। जी हाँ, साफ सफाई के बारे में, क्योंकि दिवाली और दशहरा दोनों ही शुक्र से कनेक्टेड त्यौहार हैं, लेकिन माँ दुर्गा की उपासना और माँ लक्ष्मी की उपासना में बहुत फर्क होते हैं। माँ दुर्गा की उपासना में आप अपने आप को सजते संवरते हैं, आप तैयार होते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए आपको अपने घर को भी साफ सुथरा और बिल्कुल स्वच्छ बनाना ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, जिसे आप ज़रूर फॉलो करें और आपकी लाइफ को ज़रूर बदलें। नीचे दिया हुआ नंबर आप सभी के लिए है। आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको सटीक सॉल्यूशंस मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं दिवाली के बारे में। दिवाली की जो तैयारी होती है वो तैयारी ही इतनी ग्रैंड होती है कि दिवाली के आने के पहले ही 1 महीने पहले समझ में आ जाता है कि दिवाली आने वाला है, क्योंकि दिवाली की जो सफाइयाँ होती है वो बिल्कुल अंदर तक सफाई होती है, हमारे मन के अंदर भी और घर के अंदर भी। तो घर के अंदर सफाई ज़रूरी है, कोने कोने की। अगर हम सफाई की बात करते हैं तो सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम घर से कुलक्ष्मी को निकाल रहे हैं और सुलक्ष्मी का आगमन कर रहे हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन तभी होता है, कुबेर श्री यंत्र जो कुबेर जी का निशानी है, उनका आगमन तभी होता है जब हम घर में नीट एंड क्लीन रहते हैं, सफाई सही तरीके से करते हैं। लेकिन सफाई सही तरीके से करने से भी कुछ चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप सफाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप देखें कि ऐसे जो फर्नीचर्स है जो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं, जिन्हें हम पूरे साल नहीं हिलाते, जैसे कि हेवी सोफे, आपके बड़े बड़े अलमीरा और बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे कबर्ड्स जो कि आपके डिटैचेबल हैं, उनको आप मूव नहीं करते क्योंकि बहुत हेवी होते हैं। बेड्स हेवी होते हैं, उनको हम नहीं मूव कर पाते। तो ये ड्यूरेशन पे आपको लोगों का हेल्प लेते हुए उनको मूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास इनको अगर हम स्टेबल कर देते हैं लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन तक, वहाँ पर आपको डेड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज मिलेंगे। एज पर वास्तु अगर हम बात करते हैं, इनकी नेगेटिव एनर्जीज का ही इम्पैक्ट होता है घर में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों का होना। तो बहुत ज़रूरी है इस दिवाली के पहले आप बड़ी बड़ी जो फर्नीचर्स हैं इनको मूव करें, सफाई करें और साथ में उनको वापस से जगह में रख दें। दूसरी चीज़, आपके घर में जो भी पुराने कपड़े हैं उन्हें पहले से आप निकालें। पुराने कपड़े, ऐसे कपड़े जो आपने सालों साल से नहीं पहने लेकिन फिर भी रख दिए हैं ये सोच के कि शायद कभी पहन लूँगा, वो कपड़े अब निकाल दें। उन कपड़ों को डोनेट कर दें, किसी आश्रम में जाके किसी ज़रूरतमंद को दे दें, लेकिन घर में ना रखें, क्योंकि ये जो जमा की हुई चीज़ें हैं, फटे कपड़े, ख़राब कपड़े, अब पुराने पुराने कपड़े, वो कपड़े आपके यूज़ में नहीं आएंगे। इवन वो आपके घर के राहु के इम्पैक्ट को बहुत बढ़ा देंगे। तीसरी चीज़, आपको अपने घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जो भी ऐसे मशीन्स हैं, ऐसे मान लीजिए लाउड स्पीकर है, फ़ोन्स है, चार्जर्स है, ऐसी चीज़ें एक्यूमुलेट करके ना रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपको काम नहीं आएंगी, उल्टा आपके लाइफ में स्ट्रेस लेवल को बहुत बढ़ाएगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शनि को और राहु को अनस्टेबल करती है। आपके घर में बहुत सारी बीमारियां इन सब के वजह से आती है, आपके घर के फिनेंशियल लॉसेस इनके वजह से आते हैं। तो जितनी घड़ियां आप यूज़ करते हैं, जितनी फ़ोन आप यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हैं आप उन्हें ज़रूर डोनेट कर दें, ताकि लोगों के भी काम आए और घर में वाइब्रेशंस भी आपके कम हो, क्योंकि इनसे नेगेटिव रेज भी निकलते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किचन के बारे में, तो किचन के वो बर्तन जो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, टूट चुके हैं, फिर भी हम ज़बरदस्ती यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फ्राई पैन मैंने लोगों के घर में देखे हैं जो ख़राब हो चुके हैं, कप्स टूट जाते हैं, फिर भी उन्हें यूज़ करे जा रहे, उन चीज़ों को ज़रूर निकालें, क्योंकि अगर आपने किचन की सफाई नहीं की और किचन से उन बर्तनों को नहीं निकाला, तो आपके घर में जो अन्नपूर्णा माँ का जो आशीर्वाद है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपने मजबूरी में यूज़ किया है तो ठीक है, लेकिन आपके पास वो पैसे रहते हुए भी, आपके पास वो एफिशिएंसी रहते हुए भी, फिर भी आप अगर टेढ़े मेढ़े बर्तन, टूटे फूटे कप्स यूज़ करते रहे हैं, तो कहाँ से माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देंगी, कहाँ से आपकी ग्रोथ होगी, कहाँ से बढ़ोतरी होगी। तो आज ही उन चीज़ों को ज़रूर थ्रू आउट कीजिए, ताकि नई चीज़ें लेके आए, आपके घर में खुशियाँ आए।
और सबसे आखिरी टिप्स आपके पूजा के कमरे के लिए, पूजा का रूम सबसे इम्पॉर्टेंट रूम होता है क्योंकि वो होता है आपकी एनर्जी सिस्टम, वहाँ से ही आपकी एनर्जी रिलीज होती है आपके घर में। वो जगह साफ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ साफ करने के लिए इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे वहाँ के जो भगवान की किताबें होती हैं, अगर बुक्स वहाँ फटी हुई हैं उन्हें रिप्लेस कीजिए। माता की पुरानी जो तस्वीरें हैं, भगवान की जो पुरानी तस्वीरें, भगवान के पुराने कपड़े हैं, उन सभी चीज़ों को आप डंप करें, विसर्जित कर दें और उसके जगह नए कपड़े, नए बुक्स, नई चीज़ें लेके आएँ ताकि एक अच्छी चीज़ों का आगमन हो। पुरानी चीज़ों में हमेशा याद रखें डेड एनर्जीज होती है और वो एनर्जीज आपके घर के अंदर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल इकट्ठा करके रखेंगे तो आप अपना भी यूज़ नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो दूसरों को हेल्प करने के पर्पज़ से भी उनको डोनेट करें। इस तरीके से अपने घर की तैयारी, घर की सफाई करके रखें ताकि माँ लक्ष्मी के आने के पहले हम तैयार रहें उनके आगमन के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का त्यौहार आने वाला है, साल का ऐसा त्यौहार जिसकी तैयारी सभी लोग हर तरीके से, हर एफिशिएंसी से करना चाहते हैं। चाहे कितनी ही किसी की सैलरी हो, कितनी ही किसी के घर में एफिशिएंसी हो, लेकिन हर इंसान इसके लिए एफर्ट डालता है। तो आप भी ज़रूर तैयार रहिए माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए और ज़ोर शोर से कहिए जय माता दी।